जय माता दी दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका संशय दूर करेंगे कि शीतला अष्टमी कब है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। शीतला अष्टमी पूजा विधि, महत्व, माता रानी के भोग के लिए क्या बनना चाहिए, इस दिन क्या बनाया जाता है, बासोड़ा के नियम और इस दिन क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदी रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सच्चे दिल से कहना है शीतला माता की जय जयकारा, शीतला माता का बोलिए, शीतला माता की जय। सभी लोग माता शीतला हमारी हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार के सभी भक्तों को ठंडी ठंडी रखें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। शीतला सप्तमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल 2024 को है। जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वे 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी पूजन करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म आर्तु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग की बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों, हर साल होली के बीतते ही भारतवर्ष के घरों में 2 चिंता बैठ जाती है। एक तो गंगौर पूजना है और दूसरा बसौड़ा बनाना है। शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा हर साल होली से 8वें दिन यानी चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन की जाती है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहला सोमवार जो आता है या शुक्रवार आता है, उस पर मनाते हैं। कुछ लोग 8वें दिन मनाते हैं। शीतला माता का स्वरूप हम सभी जानते हैं। मां दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है और मंगलवार का दिन इनके लिए विशेष होता है। 4 भुजाओं वाली माता है। अपने हाथों में नीम के पत्ती, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती है। गधे की सवारी करती है और यह सभी स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार मां शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी है और गर्मी और रोगों से मुक्ति के लिए शीतला माता की हम सभी को पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता की पूजन की तैयारियां एक दिन पहले से ही करनी होती हैं। सप्तमी की तिथि से रसोई की सफाई करके ठंडा भोजन बनाया जाता है। भोजन में क्या बनाया जाए जो आपके घर में बनाते हैं, या तो आप वो बनाइए, और अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में क्या बनता आ रहा, तो आप दही बड़े, मीठे गुलगुले, कांजी बड़े, बाजरे की रोटी, आटे का रोट बना सकते हैं। मोठ, चना, बाजरा ये भिगोया जाता है। छाछ राबड़ी बनाई जाती है। सांगरी की सब्जी आदि बनाई जाती है। बाकी आपको जो मिले वो बना सकते हैं। अगर ये सब चीजें ना मिले तो कम से कम ठंडी रोटी, दही, कोई भी एक सब्जी का भोग आप लगा सकते हैं। सुबह बासी भोजन का ही भोग लगाया जाएगा और हिसाब से इस दिन घर में चूल्हा नहीं चलाया जाता है। सप्तमी के दिन जो बासी भोजन बनेगा उसका ही भोग आपको लगाना है और उसी पूजन को प्रसाद के रूप में लिया जाता है और इसको ही बांसौड़ा कहा गया है। दोस्तों, इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है? शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू होगा और अगले दिन 2 अप्रैल को रात को 8:08 तक रहने वाला है। उदय तिथि का ध्यान रखते हुए आपको 2 अप्रैल को ही शीतला माता की पूजा करनी है। सुबह 6:10 से लेकर 6:40 का समय, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही पूजा करने का विधान आता है। यह संभव नहीं हो तो दोपहर तक कभी भी कीजिए।
धूप कड़ी होने के पहले पहले आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो। आप ठंडी ठंडी भी रहो, और ठंड ठंड में ही पूजा करने का विधान होता है। कैसे शुरुआत करनी है सप्तमी की तिथि को? दोपहर को जब आप भोजन कर लें, जिस दिन खट्टा डालना चाहिए, जो लोग छाछ, राबड़ी आदि बनाते हैं, वह लोग क्या करेंगे, और दोपहर का भोजन पूर्ण होने के बाद दही में 2 चम्मच बाजरे का आटा और थोड़ा सा नमक डाल करके आपको छान करके उसको साइड में रख देना चाहिए। अब रात में आपको भोजन बनाना है। भोजन में आपके यहाँ जो बनता है वह बनाइए मीठे चावल या प्लेन चावल, मीठे गुलगुले, मीठा बाजरा। जो लोग बाजरा बनाएंगे रात में, तो वह बाजरे को भी सुबह ही आपको भिगो देना, ताकि रात में बिना भिगोए हुए बाजरा अच्छा नहीं बनता है। तो गुड़ में मीठे बाजरे आदि बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं और पकौड़ी बना सकते हैं। जो भी आपके घर पर उपलब्ध है, बाजरे की रोटी हुई, बाजरे की मोई, यह सभी चीजें जो आपके घर में बनता है वह बना लीजिए। इसके बाद रात में सबसे लास्ट में जो खाटा आपने घोला छाछ रबड़ी में, उसको गैस पर चढ़ा देना चाहिए। उसको उबाल लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। ध्यान रखना है, इसमें छौंक नहीं लगाया जाता। यह बिल्कुल कड़ी की तरह स्वाद करेगा, लेकिन छौंक नहीं लगाया जाता है। अच्छे से उबल हो जाए, 10 से 15 मिनट बाद चलाकर उसको तैयार कर लेना है। फिर एक हांडी में, छोटी सी मिट्टी की हांडी में, आप थोड़ी सी राबड़ी रख दीजिए। इसके बाद बाकी की राबड़ी आप घर में भोग लगा करके, जिस प्रकार से रोज खाना खाते हैं, सभी को खाने के साथ ग्रहण करना है। ध्यान रखना, सोने से पहले 5 काम जरूर करना है। अगले दिन के लिए बाजरा, मोट चना जो भी चढ़ाना चाहते हैं वह भिगो दीजिए। हाथों में मेहंदी लगाना अत्यंत शुभ होता है। सभी को शीतला माता के भजन गाने हैं, और अगर आपको हाथों में मेहंदी नहीं लगानी किसी कारणवश, तो सिर्फ नाखूनों में पोरे या नुआ भी कहते हैं, उनको लगा करके आपको गीत गाना चाहिए। अगले दिन सुबह के लिए दही जरूर जमा लें। अगर घर में जमा रहे हैं तो, और जो भी मिट्टी के बर्तन हैं वह सभी आपको पानी में भिगो के एक बड़े पतीले में रख देना चाहिए। और एक मिट्टी का सकोरा, जो मैंने बताया कि शीतला माता के लिए राबड़ी भर के रखना है, वह राबड़ी आपको भर के साइड में रख देनी है। ये सभी चीजें आपको रात में करके सोना है, और अगले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह घर को साफ नहीं करना है, बासी घर में ही पूजा की जाती है। इस दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। फिर सभी लोग, घर के लोग ठंडे जल से स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने चाहिए, बासी कपड़े ही पहने जाते हैं। स्त्रियां चाहे इस दिन नारंगी यानी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। माता शीतला, माता का प्रिय रंग नारंगी है, तो वह धारण कर सकते हैं। अब क्या करना है, तैयार हो गए। अब आप बाजरे का पानी निकाल लीजिए और हल्दी की गांठ, जो आपने होली की छल दिखाई थी, उसको घिसकर चंदन के बट्टे पर तिलक जैसा बना लीजिए। आपके पास नहीं है, आपने होली पर नहीं दिखाई हल्दी की गांठ, तो कोई बात नहीं, आप हल्दी घोल करके तिलक बना लीजिए। चावल के स्थान पर भीगे हुए बाजरा है, वही चिपकाया जाता है। अब जो छाछ राबड़ी आपने अलग रखी थी वह रख लीजिए। एक कटोरी में दही रख लीजिए। अगर और सभी 7 कुंडारे, इसमें 7 कुंडारे भरने का नियम होता है। आपके घर में मेंबर ज्यादा है तो अभी 11 या 21 सभी सदस्यों के हिसाब से, और 2 ज्यादा ये लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको करना चाहिए, और ये सभी जितने कुंडारे आप भरेंगे, हर कुंडारे में थोड़ा चावल, एक गुलगुला, थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, थोड़ी मीठी बाजरा, थोड़ा भिगोया हुआ बाजरा, और ये सभी चीजें भर लीजिए। अब कच्चा सूत आपको लपेटना चाहिए। ये सारे कुंडारों पर अब एक प्लेट में एक ठंडी बासी रोटी ले लीजिए। उस पर थोड़ी सी धुली हुई मूंग की दाल रखनी है, और जल का लोटा ले लीजिए। थोड़ा सा गुण रख लीजिए, और माता को चढ़ाने के लिए थोड़े सफेद पुष्प, चुनरी, कच्चा सूत जो सफेद वाला है, मेहंदी, बिंदी, काजल, ये रख लीजिए। कुछ लोग 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो वह भी रख सकते हैं। चूड़ियां आदि, और शीतला माता को जो बड़कुल्ले की माला, जो गोबर के कंडों की माला आपने बनाई होगी होली पर एक शीतला माता की, वह आपको रख लेनी है, वह भी चढ़ाना है। थोड़ा सा घी भी रखें, एक चुटकी से माँ की आंखों में लगाया जाता है।
अब आपको सबसे पहले घर के ब्रह्म स्थान में या ईशान कोण में जाना है। एक मिट्टी का या गाय के गोबर का चौका लगा लीजिए। वहां पर थोड़ी सी गमले से ले लीजिए और वहां पर गोल गोल बना ली। जितने कुंडारे आपने भरे हैं उन सब को सजा दीजिए और एक आसन लगा लीजिए। घर के सभी सदस्य बारी बारी से हल्दी का जो तिलक है उससे और बाजरा है सभी के मस्तक पर आपको तिलक कर देना चाहिए, उसी हल्दी से और बाजरे से। अब एक कुंडारा छोड़ करके बाकी सारे कुंडारे वापस ले लीजिए और फिर आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में मां पर पहले लोटे से जलाभिषेक करिए। सभी लोग मिलकर के जय शीतला माता का गुणगान करें। ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी राखो माँ, ऐसा बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माँ का श्रृंगार कीजिए। पहले तिलक कीजिए, हल्दी और बाजरे से चुनरी अर्पित कीजिए। माँ को मेहंदी हाथों में लगाए, आंखों में काजल लगाए, चूड़ियां आदि चढ़ाएं। इसके बाद जो बासी रोटी आप लेकर के आए थे, गुड़ और मूंग दाल, वह आपको अर्पित करना चाहिए। अब राबड़ी और दही चढ़ाइए और फिर उसके बाद सभी सदस्यों के नाम के कुंडे बारी बारी अर्पित करें। एक कुंडा बचा कर रखना है। माँ की आंखों में घी लगाएं और वहीं से थोड़ा सा घी लेकर के फिर आंखों से माँ के लेकर के और नीचे चरणों से जल लेकर सभी उपस्थित सदस्यों के घर आंखों में लगा लीजिए और थोड़ा सा एक कटोरी में साथ ले आइए। अगर कोई मेंबर घर का पूजा करने नहीं जा पाया है तो उसकी आंखों में लगाना है और पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। माँ को धूप दीप नहीं किया जाता, इसलिए मंदिर जाने के पहले आप एक ठंडे आटे का दीपक बनाकर के साथ में लेकर के जाइए। उसको बस वहां पर अर्पित कर देना है। नारियल भी ले जा सकते हैं। अगर आप घर से नारियल लेकर के जाते हैं और हाथ जोड़कर सभी लोग प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे पूरे परिवार को ठंडा ठंडा रखो, हमारे घर में जो भी विपदाएं आने वाली हैं निरोगी काया सभी को दो और किसी भी प्रकार की विपदा, कोई वायरल बीमारी, कोई हृदय अटैक हमारे घर पर ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो आप नीम के पत्तों की माला बनाकर नीम की झाड़ी भी ले जाकर मां को चढ़ा सकते हैं। अब आपको इसके बाद जिस जगह पर आपने होलिका दहन की थी वहां पर जाना चाहिए और वहां पर लोगों ने कहानी सुनकर कि कुंडे रखे होते हैं तो कुंडा बदल करके लेकर आना होता है। कहानी सुनकर के शीतला माता की कहानी सुने। हाथों में थोड़ा सा बाजरा ले बाजरा के दाने जिनको हम आखा कहते हैं वो ले लीजिए और फिर वही कहानी सुन करके और फिर कुंडा बदल करके आपको घर आना है। घर आने के बाद सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी का जो जल है, हल्दी से या फिर जो जल आप लेकर आए उसको मिलाकर के दोनों को आपको दोनों साइड छोटे छोटे स्वास्तिक बनाने चाहिए और फिर आप घर में प्रवेश करें और घर में पूरे घर में वह जो जल आप लेकर आए मंदिर से उसका छिड़काव करना चाहिए और इसके बाद प्रार्थना करते रहिए। ठंडी ठंडी राखो माँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी की आंखों में जल लगा दीजिए। आप सभी लोग बैठ करके ठंडा बासी प्रसाद खाएं और मां से प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, आप चाहे तो इस दिन नियम की झाड़ी बनाकर के भी परिवार के सभी सदस्यों को झाड़ सकते हैं और फिर मुख्य द्वार पर झाड़ू को लटका दीजिए और प्रार्थना करें, ही माता शीतला की इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता है, आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार प्रणाम नमस्कार है। बोलिए शीतला माता की जय। आप चाहे तो शीतला माता को खट्टे फल भी चढ़ा सकते हैं, संतरा, अंगूर और आज के दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाने से और ओम शीतला मात्रे नमः इस मंत्र का जप करने से जितने भी प्राकृतिक बीमारियां होती हैं, प्रकोप होते, उनका भय नहीं रहता है। लिए आप जानते हैं इस दिन क्या करें क्या ना करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान इस दिन रखा जाता है। इस दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, सिलाई कटाई नहीं करनी चाहिए। भोजन बनाएं जो भी ठंडा बासी है, लहसुन, प्याज आदि तामसी चीजों का सेवन ना करें। चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बासी भोजन करना चाहिए। और जो लोग को चाय की आदत है, कुछ लोगों को मैंने देखा है फ्रिज में पहले से चाय बनाकर रख लेते, ठंडी चाय पीते हैं। अगर आपको भी ऐसी आदत है तो या तो आप यह कर सकते हैं या फिर ठंडी चाय ना ही पिए, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। शीतला माता को गलती से भी उस दिन ताजे भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए।
माँ को बासी भोजन का भोग लगाएं। ये भावना करें, माँ को बासी भोग ही लगाया जाता है। गलती से भी शीतला माता को ताजे भोजन का भोग ना लगाए, ना ही आपको सेवन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पशु पक्षी किसी को परेशान ना करें, गधे को परेशान ना करें। माता शीतला का वाहन माना गया है। गधा और बड़े बुजुर्गों का चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जो भी परिवार शीतला माता की बांसौड़ा मनाते हैं, उस परिवार के बच्चे संतान सदा गर्मी की जो बीमारियां हैं, वायरस है, इनसे बचाव होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अपने संतान की लंबी और निरोगी आयु के लिए जो भी माताएं इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चों की आंखों की रोशनी सदा तेज रहती है, बरकरार रहती है, पढ़ाई में बच्चे तेज होते हैं, हर प्रकार की विपदाओं से, महामारी से उनकी रक्षा होती है। माता शीतला की आराधना बच्चों के जीवन में दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए यह त्योहार हमें सिखाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, बासी भोजन चढ़ाएं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। गर्मियों में ठंडा खाना खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तो मौसम का त्योहार है दोस्तों, सभी लोगों को करना है और माता शीतला हमारी आदि शक्ति मां को मनाना है। सच्चे दिल से कहना है, शीतला माता की जय जयकारा, शीतला माता का बोलिए, शीतला माता की जय। सभी लोग माता शीतला हमारी हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार के सभी भक्तों को ठंडी ठंडी रखें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही वीडियो को विराम देते हैं। जयकारा शीतला माता का बोल, सांचे दरबार की जय जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, जय माता दी।